हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए बीएसबी 12 एग्जाम 2021 मॉडल सेट पेपर हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का। दोस्तों, ये मॉडल सेट 5 है। इससे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे 4 मॉडल सेट अपलोड कर दिया हिंदी 100 मार्क्स का। जो छात्र नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, और इस तरह के मॉडल सेट को भी, तो इस तरह के वेबसाइट पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा starkastudypoint.com, तो आप लोग को मिल जाएंगे सभी सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए दोस्तों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, तो जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। गूगल पे लिखेगा starkastudypoint.com। इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं दोस्तों, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर टेलीग्राम का यूजर चलाते हैं तो वहाँ पे यूजर नेम सर्च कीजिएगा स्टार का स्टडी पॉइंट, तो आप लोग को वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी दिया गया है। और जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी 100 मार्क्स का। दोस्तों, इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं, तो बन रहिएगा लास्ट तक और बताइएगा दोस्तों आप लोग कितना जानते थे इतने सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन है, और मॉडल सेट के जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके लाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। देखिए, बातचीत जो चैप्टर है दोस्तों, उसके निबंधकार का नाम बताना है आपको, लेखक का नाम तो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है बातचीत चैप्टर, तो याद रखिएगा एक का डी। 2 नंबर है दोस्तों आपका कि कीरत सिंह कौन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था, तो ये आपका लहना सिंह का जो है भतीजा था दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का सी। ये आप लोग के बुक से ही रिलेटेड है। कीरत सिंह कौन रहता है दोस्तों, तो ये लहना सिंह का भतीजा रहता है। ठीक है, तो 2 का सी याद रखिएगा। चलिए, 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति है, तो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ आप लोग के बुक में, तो वह है एक भाषण। ठीक है, भाषण के रूप में ये लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति, याद रखिएगा 3 का ए। 4 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आप लोग को बताना है। तो अर्धनारीश्वर चैप्टर जो है वो आपको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे दिनकर शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है, तो 4 का ए याद रखिएगा। चलिए, 5 नंबर देखते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी में। ठीक है, सिपाही की माँ जो चैप्टर है दोस्तों आप लोगों के बुक में, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, वो एकांकी है, तो उसमें कुंती जो है कौन रहती है, तो कुंती जो रहता है दोस्तों आपका प्रोसिन रहता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का सी। 6 नंबर देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका मलियज के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 का ए। चलिए, 7 नंबर देखते हैं कि त्रिछ क्या है, तो त्रिछ जो है दोस्तों एक छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है। त्रिछ चैप्टर भी आप लोगों के बुक में, तो त्रिछ चैप्टर जो है दोस्तों ये लिखा गया है उदय प्रकाश जी के द्वारा, तो ये बताया गया है कि छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का बी। ये भी क्वेश्चन पूछे गया है प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों। 8 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो उसने कहा था जो चैप्टर है दोस्तों, ये कहानी कितने भागों में बटी हुई, तो ये यहाँ पे 5 भागों में बटी हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का सी, कितने भागों में, तो 5 भागों में। उसने कहा था जो चैप्टर है वो आप लोगों के चंद्र शर्मा गोलेरी के द्वारा लिखा हुआ है, कहानी है, तो ये 5 भागों में विभक्त है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का सी। 9 नंबर देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था, तो भगत सिंह जो आप लोगों के बुक में चैप्टर है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, उनका जन्म पूछा जा रहा है कि किस दिन हुआ था भगत सिंह जी का, तो ये जन्म हुआ था दोस्तों आपका 28 दिसंबर 1907 ईस्वी को। ठीक है, तो याद रख 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग 9 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रगीत कैसा काव्य है। ठीक है, तो प्रगीत जो काव्य है दोस्तों, प्रगीत और समाज जो चैप्टर है आप लोग के बुक में, जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये आत्मप्रक काव्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का सी। चलिए, 11 देखते हैं कि सूरदास किस धारा के कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो सूरदास जो है ये कृष्ण श्री कवि माने जाते हैं, तो 11 का ए। और अगर तुलसीदास पूछा तो यहाँ पे रामाश्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास है, तो यहाँ पे 11 का ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर कि मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि है यहाँ पे, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है दोस्तों ये आपका सूफी कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का ए। चलिए, 13 नंबर देखते हैं कि रामचरितमानस, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि रामचरितमानस किसकी कृति है, तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को पता ही होगा, तो 13 का बी। 14 नंबर देखते हैं कि नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास जी जो थे वो शिष्य माने जाते हैं दोस्तों आपका अग्रदास के। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का सी हो जाएगा। 15 देखते हैं कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, पर कवित जो चैप्टर है दोस्तों जो भूषण जी के द्वारा लिखा गया है,
तो ये प्रथम पद में पूछा जाए कि किस तरह का यहाँ पे रस है, तो ये आपका वीर रस है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे वीर रस, तो 15 का बी। 16 देखते हैं यहाँ पे कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से लिया गया है। प्रसाद मतलब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है दोस्तों। तुमुल कोलाहल कलह जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ये किस रचना से लिया गया है, तो कमायनी। कमायनी के भी लेखक कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी ही है, तो याद रखिएगा 16 का ए। 17 देखते हैं यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक है दोस्तों, उसका खिलौना पूछा जा रहा है कि क्या है, तो उसका पुत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का ए। आप लोग के बुक में लिखा हुआ है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जो पुत्र वियोग चैप्टर है, वो पुत्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसका पुत्र हो जाएगा। 18 नंबर है कि प्रातःकाल का नभ कैसा था। ये आप लोग के बुक से ही क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों कि प्रातःकाल का नभ कैसा था, तो ये आप धुंधला नीले राख के समान या फिर लाल कमल के समान या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये था नीले राख के समान। ठीक है, तो 18 का बी। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि ज्वाला कहाँ से उठती है। ये भी आप लोग के बुक से ही लिया गया है क्वेश्चन कि ज्वाला जो उठती है दोस्तों, ये जनता से उठती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का बी। चलिए 20 देखते हैं कि गाँव का घर कविता के कवि कौन है। तो गाँव का घर जो चैप्टर है उस कविता के कवि यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो गाँव का घर कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति है, तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा आपका बी सही उत्तर। ठीक है, चलिए 21 देखते हैं यहाँ पे कि धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को ग्रामर सेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों कि धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद क्या है। तो धर्म जोड़ अधिकारी यहाँ पे हो जाएगा 21 का सी सही उत्तर। चलिए 22 देखते हैं कि नगेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नग जोड़ इंद्र हो जाएगा। अगर नागेंद्र रहता दोस्तों तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे क्या, नाग जोड़ इंद्र। ठीक है, नगेंद्र है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा नग जोड़ इंद्र। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 का डी। चलिए 23 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो परोपकार का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, पर जोड़ उपकार हो जाता है परोपकार का, तो याद रखिएगा यहाँ पे 23 का सी। 24 देखते हैं कि नयन का संधि विच्छेद क्या है। तो ने जोड़ अन होता है नयन, तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का बी। चलिए 25 देखते हैं यहाँ पे कि सद्वानी का संधि विच्छेद क्या है। तो सत जोड़ वाणी होता है दोस्तों तम में हलन, तो ये 25 का ए हो जाएगा आपका सही। चलिए 26 देखते हैं कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग की बात हो रही है दोस्तों, ये प्र हो जाएगा। जो प्र उपसर्ग शुरू में लगता है दोस्तों, पढ़ते जो लास्ट में यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका प्र। ठीक है, 27 है कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल में जो उपसर्ग है दोस्तों, ये भी आप लोग यहाँ पे विल उपसर्ग है। ठीक है, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल, तो यहाँ पे से उत्तर 27 का सी हो जाएगा। चलिए 28 देखते हैं कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो झगड़ालू में जो प्रत्यय है दोस्तों, ये आपका आलू प्रत्यय है। ठीक है, झगड़ालू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 28 का डी। 29 है दोस्तों कि खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है। तो खिलाड़ी में जो प्रत्यय है दोस्तों, ये आपका आरी प्रत्यय हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का भी डी। 30 नंबर है कि घनश्याम में कौन सा समास है। तो घनश्याम जो समास है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्मधारय समास। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पे 30 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों 31 नंबर कि नाग और आग पानी में कौन सा समास है, आग पानी। ठीक है, तो आग पानी में अगर समास की बात करें तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, तो 31 का डी, क्योंकि दो अलग अलग शब्द है यहाँ पे, तो 31 का डी यहाँ पे। 32 है दोस्तों कि नवग्रह में कौन सा समास है। तो नवग्रह में यहाँ पे आ गया आपका संख्यावाचक, तो ये द्विगु समास हो जाएगा, तो 32 का सी। 33 है दोस्तों कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा समास, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, पंच में यहाँ पे भी 5 संख्यावाचक है, तो यहाँ पे 33 का डी। 34 है कि भरपेट में कौन सा समास है। तो भरपेट में अगर बात करें दोस्तों समास की, तो ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो 34 का भी ए यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा। 35 है दोस्तों कि जटिल का विलोम है। तो जटिल शब्द का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल हो जाएगा, तो 35 का बी हो जाएगा यहाँ पे। 36 है कि नूतन का विलोम है। तो नूतन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ठीक है, नूतन मतलब नया, और उसका उल्टा पुरातन मतलब पुराना, तो से उत्तर 36 का ए। 37 है कि निंद का विलोम क्या है। तो निंद का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे वंद्य। ठीक है, तो ये 37 का क्या हो जाएगा आपका बी, निंद क्या हो जाएगा, वंद्य हो जाएगा। 38 देखते हैं कि परिश्रम का विलोम क्या है। तो परिश्रम का अगर विलोम उल्टा पूछे दोस्तों, तो मेहनत, तेजस्वी, विश्राम या फिर मेधावी। तो परिश्रम जो कर रहा है दोस्तों, विश्राम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 38 का सी, उसका उल्टा। 39 है कि पुरस्कार का विलोम क्या है। तो पुरस्कार का अगर विलोम की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे
पारिश्रमिक, सम्मान, अपमान या फिर दंड या फिर तिरस्कार। तो ये आपका हो जाएगा दंड, ठीक है, पुरस्कार उल्टा दंड या फिर तिरस्कार करना। 40 देखते हैं यहाँ पे कि सूरज का पर्यायवाची शब्द है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरज का पर्यायवाची शब्द है। तो सूरज का यहाँ पे अंशु, माली, आदित्य, भास्कर ये सभी हो जाएगा। तो 40 का यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, ये सभी। 41 है कि हृदय का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हृदय का अगर पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें दोस्तों तो पेट, नाभि, छाती, पीठ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छाती हो जाएगा, ठीक है, 41 का सी। 42 है कि प्रतिष्ठा का विशेषण क्या है। तो प्रतिष्ठा का विशेषण यहाँ पे हो जाएगा परितिष्ठित, ठीक है। तो 42 का ए। विशेषण शब्द भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। मनुष्य का विशेषण अगर बात करें दोस्तों तो मनुष्य का हो जाता है यहाँ पे आपका मनुष्यता, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, मनुष्य का मनुष्यता हो जाता है। 44 का यहाँ पे भूगोल का विशेषण पूछा जाता है तो ये भूगोल का भौगोलिक हो जाता है। तो 44 का सी। 45 देखते हैं यहाँ पे कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ साफ करना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों ये आपका चोरी करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 45 का सी। मुहावरे भी पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अगर मगर करना मुहावरे का जो सही अर्थ यहाँ पे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टाल मटोल करना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 46 का ए। 47 देखते हैं यहाँ पे कि कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कपटी मित्र मुहावरे का जो अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आस्तीन का सांप होना, ठीक है। कपटी मित्र का यहाँ पे आस्तीन का सांप। तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का सी। 48 है दोस्तों यहाँ पे कि हवा हो जाना। तो हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। तो 48 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 49 है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के मुख्यतः जो होते हैं दोस्तों भेद वो आपको पता ही है 8 भेद होते हैं, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। 50 है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं वो आपका 3 भेद होते हैं, ठीक है। 50 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों इस मॉडल सेट में हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 50 क्वेश्चन किए हैं जो आप लोग को हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का था। आप चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। और बताइएगा दोस्तों आप लोग कितना जानते थे पहले से, ठीक है। इसी तरह के आप लोग के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहने वाले हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह जैसे नया वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।